हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नए लेक्चर के साथ। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा और इसमें हम कराएंगे आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हम एपी और जीपी पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। वो अभी 3 लेक्चर्स में हो चुका है, जिस किसी ने नहीं देखा वो देख सकता है पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन जस्ट क्या है, एपी का रिवर्स है। एपी का रिवर्स है। जैसे मान लो 1 2 3 4, ये अगर एपी सीरीज है तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ये हमारी जो हो जाएगी वो एचपी सीरीज हो जाएगी। तो यहाँ हम एपी के लिए कुछ नया नहीं करते, सॉरी जी, एचपी के लिए कुछ नया नहीं करते। जो हमें एपी के फार्मूले पता थे उन्हीं में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे प्रत्येक एचपी की। मतलब जो भी हमें निकालना, पद निकालना हो या नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, जो भी करना वो हम क्या करेंगे, सब एचपी के पदों में दिया है, बट उसको एपी के पदों में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे फटाफट देख लेंगे, इसको बहुत स्पीडली पढ़ना है हमें, ठीक है। क्या लिखा? ए प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब वही एचपी सीरीज, ठीक है। अब ये मेन क्या है कि एचपी सीरीज, इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन एपी। अगर कोई भी सीरीज हमारी एचपी में है तो वो तभी एचपी में होगी अगर उसके रेसिप्रोकल का मतलब उसका जो रिवर्स पद, रिवर्स का मतलब जैसे उसका रेसिप्रोकल हिंदी में बोलें तो उल्टा कर दिया जाए, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि 1 2 3 एपी में है, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए अगर ये, तो सबसे पहले अगर कोई सीरीज एचपी में दे रखी है तो वो तभी एचपी में होगी अगर उसका उल्टा करने के बाद वो सीरीज एपी में आ जाती है, तब ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो यही लिखा है, ये प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन एपी। जैसे ये इस तरह से आपने पढ़ा है कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ठीक है, ये किस में होता है? एपी में होता है। अब इसी का उल्टा कर दो, 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d, ये किस में हो जाएगा मेरे भाई? एचपी में हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना था, ये स्टैंडर्ड टर्म हो गया। सिंपली द सीक्वेंस 1 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 इज एपी। क्यों एपी में है? क्योंकि जैसे ही इसके टर्म्स को उल्टा करते हैं 1 3 7 5 9, ये हमारी एपी में हो जाती। क्यों? क्योंकि इसके बीच का गैप पदों का इक्वल आ रहा है, 2 2 2, ठीक है। अब यहाँ से इसका जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म वही होगा जो हमारा एपी का होगा, बस उल्टा कर देंगे। जैसे हमारे ये कोई सीरीज किस में दे रखी है? एचपी में। जस्ट इसको उल्टा किया, किस में बना लिया? एपी में। एपी से हमने nth टर्म निकाल लिया, ये आप पढ़ चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो हमने nth टर्म एपी का निकाला उसी का उल्टा कर दो, ठीक है, 1/, तो वो हमारा किसका हो जाएगा? एचपी का हो जाएगा। तो एचपी के लिए पर्टिकुलर कोई फार्मूला नहीं है, विद द हेल्प ऑफ एपी, ठीक है, हम फाइंड कर लेंगे एचपी का। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगर हमें बैक से चाहिए होगा, क्या लिखा? इन अदर वर्ड्स द सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एचपी वी शुड फॉर्म द करस्पॉन्डिंग एपी इन द जनरल टर्म्स। तो क्या बोला? कभी भी जब भी हमसे एपी मतलब एचपी फाइंड करवाएगा तो हम उसको उसके करस्पॉन्डिंग एपी टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे और आसानी से चीज़ों को फाइंड कर लेंगे। अर्थात Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात Tn मतलब nth टर्म ऑफ एचपी इक्वल टू 1 nth टर्म ऑफ एपी। एचपी का nth टर्म 1 एपी के nth टर्म इसके इक्वल होगा, बस दैट्स ऑल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे 2, सही मतलब 2 मिक्स 1/3, 3 सही 1/3, ऐसे करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये सीरीज हमारी एचपी में है। अब हमसे क्या पूछा गया? इसका 5th टर्म पूछा गया, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको उल्टा करो। जस्ट इसको उल्टा कर लिया, एपी में हो गया। अब एपी का देखो फर्स्ट टर्म ए है, यहाँ से इसको घटा लेंगे, डी आ गया 1 माइनस का 10, डी मिल गया। अब हमें 5th टर्म चाहिए, तो 5th टर्म क्या होगा? a प्लस 4d होगा। अब a प्लस जो 4d होगा, ठीक है, वहाँ से हमने निकाल लिया सिंपली a प्लस 4d। a भी पता है हाफ और d पता है माइनस का 1/10, दोनों रख के हमने क्या निकाल लिया? 5th टर्म ऑफ एपी निकाल लिया 1/10, तो एचपी का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं आप। देखो, आप वीडियो को ऐसे मत देखो, वीडियो को देखने के लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा और साथ साथ में चीज़ों को सॉल्व करते हुए चलना पड़ेगा, तब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा है? इफ़ द 7th टर्म ऑफ एचपी इज 1/10 एंड 12th टर्म ऑफ, ठीक है, 1/25, देन द 20th टर्म मतलब 20वां टर्म। सीधे सीधे बात करें तो 7वां पद हरात्मक श्रेणी का 1/10 है, एचपी का मतलब हरात्मक श्रेणी, ठीक है, 1/10 है, और 12वां पद 1/25 है। तो ये कह रहे हैं 20वां पद कितना होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, ये कह रहे हैं कि 7वां पद, ध्यान से देखना,
कितना, 7वां पद 1/10 है, ये HP का है। तो AP का 7वां पद तो 10 हो जाएगा, और 7वां पद का मतलब A + 6D, इसको इक्वेशन बनवा लो। और 12वां पद 25 है, 1/25 है भाई, ठीक है, ये HP का है। इसको उल्टा कर लो, T12 25 तो किसका हो जाएगा, AP का। 12वां पद का मतलब A + 11D मेरे भाई, ठीक है। ये दूसरी, दो में से एक को घटा लो फटाफट, A से ये कट जाएगा, 11D में 6D जाएगा, 5D, 25 में 10 जाएगा 15, तो D का मान आ गया 3। अब D का मान 3 आ गया तो A का मान निकाल सकते हो। A + 6D था, 6 × 18 = 10, उधर जाके A की वैल्यू -8 आ गई। कौन सा पद ज्ञात करवा रहा है, 20वां, तो 20वां पद जब ज्ञात करवा रहा है तो A + 19D हो जाएगा, A AP का, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, तो ये -8 हो गया, +19 × 3 57 हो गया, और 57 से 8 जाएगा तो 49 हो गया। ये AP का 20वां हो गया। अगर HP का 20वां टर्म चाहिए तो 1/49 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 49 क्लियर है। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HP का Pth टर्म Q है, और Qth टर्म जो है वो मेरे भाई क्या है, P दे रखा है, जैसे हमने AP में। अब जरा ध्यान से देखो, HP का Pth टर्म Q है, तो HP, अब ये तो HP का है ना, Pth टर्म ऐसे देखो, TP = Q, किसका, HP का। तो अगर TP = 1/Q किसका हो जाएगा, AP का। ऐसे इधर Qवां पद P है, देखो Qवां पद क्या है, P है। ये HP का है, इसको जस्ट 1/, इधर तो TQ लिखेंगे, 1/P कर लेंगे तो ये AP का हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि TPQ पद कितना होगा, किसका, HP का पूछ रहे हैं, तो हम जस्ट AP का निकालेंगे। तो आपको पता था कि जब P पद 1/Q हो और Q पद 1/P हो, तो जब भी इनकी गुणा का पद पूछता तो आंसर 1 आता है। ये AP में आपको विद प्रूफ समझा चुके हैं। अब 1 है AP का P टर्म, और HP का भी करेंगे तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा ना, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। AP जिसने पढ़ा है उसको HP बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जिसने AP नहीं पढ़ा है वो कृपया डायरेक्ट HP की चीज़ों को ना देखे, वरना उसके समझ नहीं आने वाली चीज़ें। क्या लिखा है, इफ द 3 टर्म्स, अब हार्मोनिक मीन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, हार्मोनिक मीन को। क्या लिखा है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हार्मोनिक मीन। इफ द 3 आर मोर नंबर्स आर इन HP, देन numbers lying between the first and last are called the harmonic means, ठीक है। harmonic means between them, उनके बीच में harmonic means हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल्स पे एक बात किया गया है कि मतलब अगर कोई भी 2 नंबर्स है, उनके बीच में जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, जैसे चाहे पीछे होता है, या अभी AP में पढ़ा था, GP में पढ़ा था कि अगर हम बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन्स निकालते हैं, तो अगर हम उनको सीरीज में रख दें तो वो हमेशा, अगर GP सीरीज है तो GP सीरीज ही फॉर्म करेगा, AP है तो AP फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि वो AP से बदल के कोई दूसरी सीरीज आ जाएगी। तो वही बोला गया है कि अगर 3 और मोर नंबर्स आर इन HP, देन द नंबर्स लाइंग बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट आर कॉल्ड द हार्मोनिक मीन्स। ये इन्होंने बोला 3 या 3 से ज़्यादा अगर पद HP सीरीज में हैं, तो पहले और लास्ट पद के बीच में जितने पद होते हैं वो सब हार्मोनिक मीन से होते हैं। पहला हार्मोनिक मीन, दूसरा, तीसरा। समझ में आ गया। तो यही हम पीछे पढ़ के चले आए। AP में और GP में क्या पढ़े थे कि A और B के बीच में मान लो n ज्योमेट्रिक मीन पढ़े थे, G1, G2, G3, GN, मान लो ऐसे। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में जो भी होते हैं, अगर AP होता तो ये अर्थमेटिक मीन होते, GP है तो ज्योमेट्रिक मीन, HP है तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये वही बोला गया है कि कोई भी सीरीज है, चाहे वो AP हो, GP हो, HP हो, फर्स्ट और लास्ट नंबर्स के बीच में जो नंबर्स होते हैं वही हमारे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन्स कहलाते हैं। तो ये इनके बीच में 3 नंबर्स थे, फर्स्ट 1/3, 1/5, 1/7। ये हमारे हार्मोनिक मीन्स हो गए किसके, 1 और 1/9 के, सॉरी 1 और 1/9। ये थोड़ा उसमें सही कर लीजिएगा, नोट्स में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। आगे बोला गया आल्सो इफ़ A, H और V आर इन AP, देन H इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड V। सॉरी AP नहीं, HP होगा, यहाँ पे भी गलती हो गई है थोड़ा लिखते समय। ठीक है, क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा। ठीक है, H इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड V। अब कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखेंगे। तो ये 2 चीज़ें जिन ने नोट्स को प्रिंट कराया है वो कृपया यहाँ पे सही करते चलें, जो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ। अब इंसर्ट करना है हार्मोनिक मीन, सिंगल मीन निकालना है A और B के बीच का। तो A और B के बीच का जैसे ध्यान से समझेंगे,
ए और बी के बीच का कैसे निकलता है, ए प्लस बी अपॉन टू। जी एम कैसे निकलता है ए और बी के बीच का, रूट ए बी। और एच एम कैसे निकलता है, 2ab अपॉन ए प्लस बी करके निकलता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर एन चाहिए, एच हार्मोनिक मीन्स ऑफ n नॉन जीरो नंबर्स a1 a2 an इज गिवन बाई, मतलब n नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना है तो सभी को 1 अपॉन करके उल्टा करके जोड़ दीजिएगा, n से डिवाइड कर दीजिएगा और इक्वल टू में 1 अपॉन h, ये n नंबर्स का हार्मोनिक मीन ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेट a कामा v बी टू नंबर्स इफ n, ठीक है, नंबर्स क्या लिखा, a एंड v बी टू गिवन नंबर्स, ठीक है, इफ n नंबर्स h1 h2 hn आर द इंसर्टेड बिटवीन a एंड v, अर्थात a और b के बीच में n नंबर्स को हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया r इन hp। तो अगर इसी सीरीज को उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगी ap में, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखो, n नंबर तो बीच में है, एक आगे और एक पीछे, तो टोटल n प्लस 2 नंबर्स हो गए। कॉमन डिफरेंस इसका d है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना d है। तो जैसे हम बाहर निकाले थे हार्मोनिक मीन, वैसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे एपी में किए थे वैसे ही यहाँ पे। तो इसका n प्लस 2th टर्म मतलब लास्ट वाला टर्म 1 अपॉन बी है, ठीक है। तो हमने टी एन प्लस 2 वाली टर्म का फार्मूला लगा दिया एपी से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, तो n प्लस 2 था, एक कम करेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारा टारगेट है डी निकालना, तो a माइनस बी अपॉन ए बी और n प्लस 1 आ जाएगा मेरे भाई नीचे। तो ये मिल गया डी, क्या मिल गया, डी मिल गया। अब h1 चाहिए तो 1 अपॉन ए प्लस डी, h2 चाहिए 1 अपॉन ए प्लस 2d, ऐसे भी निकाल सकते हो। या आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बन सकता है, xn इक्वल टू n प्लस 1 ए बी अपॉन एन ए प्लस बी, इससे डायरेक्टली आप हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो जो भी आपको निकालना है। यहाँ पे xn लिखा मतलब सीधे nवा, अगर एक निकालना तो n की जगह 1 लगाओ, दूसरा निकालना 2 लगा दो, तीसरा लगाना 3। अब देखो n की वैल्यू तो वो है जितने आपको निकालने हैं, और a b फर्स्ट और लास्ट नंबर जिन दो नंबर्स के बीच की कहानी है, तो इतना कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे लिखा है इफ़ a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n बी की पावर n विद द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड v, देन द वैल्यू ऑफ n इज, मतलब ये जो लिखा है वो हार्मोनिक मीन है दो नंबर्स a और b के बीच का, तो a और b के बीच का हार्मोनिक मीन ये होता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा विधि विधान से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम पावर्स बनाया, 1 को a अपॉन बी की पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि बेस इक्वल होगा तभी पावर इक्वल हो सकती है, तो n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो हमें जैसे जब आएगा मेन करने के लिए तब करना है, वैसे तो हमें सीधे पता है जो भी लोअर पावर है उसको -1 के इक्वल कर लो, आंसर खत्म हो गया। यहाँ से निकालने के बाद भी -1 ही आया है, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता है कि -1 कर लेंगे इक्वल में, ठीक है। 3 चीज़ें बताई हैं, फिर एक बार देख सकते हो, 0, -½ और -1, AP, GP, HP, तीनों के लिए ध्यान रखिएगा। लोअर पावर, ये नहीं n के इक्वल नहीं, लोअर पावर कभी कभी n-1 भी हो सकती है, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन, द 6th हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 6 अपॉन 13, मतलब 3 और 6/13 के बीच में छठवा हार्मोनिक मीन मतलब हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। तो 2 तरीके हैं आपके पास, एक तो आपको a और b पता है, a मतलब फर्स्ट नंबर होता है और v मतलब लास्ट नंबर होता है, ठीक है। तो इनके बीच में छठवा हमें हरात्मक माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब ये d बराबर हम फार्मूला बताए थे a माइनस बी, ये मेथड 1 है, कैसे करेंगे, a माइनस बी अपॉन n प्लस 1 ab, तो a का मान 3 और b का मान भाई 6/13 लगा दिया, क्लियर है। अब सिंपली n हमें कौन सा चाहिए था, छठा चाहिए था, तो 6 और प्लस का 1 जोड़ेंगे 7, और ये दोनों की गुणा करना, 3 और गुणा 6/13। यहाँ से ये कैलकुलेशन तो सॉल्व कर ही लोगे। कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद d का मान आ रहा है मेरे भाई 11/42, ठीक है। अब हमें छठा चाहिए था, तो a प्लस कितना होगा, 6d होगा, 1 अपॉन a प्लस 6d, तो 1 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन d का मान 11/42। सॉल्व करने पे ये आ गया हमारा 21/40, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 40/21 उल्टा कर देंगे ये, क्योंकि ऑप्शन में 21/40 नहीं दे रखा था, तो ऊपर नीचे हमने 3 से गुणा कर ली, तो 63/120 हो गया। अब अगर इस वाले मेथड से निकालेंगे आप, ये डायरेक्ट हमें छठा मीन देगा, n की जगह 6 लगा लेंगे, तो 6 और 1 7, 3 गुणा 6/13, यहाँ पे 3 गुणा, और ये a का मान 6 है, सॉरी n का मान 6 है, और ये 3 प्लस 6/13 सॉल्व करेंगे, इससे डायरेक्टली आपका वही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान है, बस चीज़ों को क्या करना है, समझना है आपको,
अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो बहुत आसान हो जाएंगी। बस इसमें आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फार्मूला पता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर ये नहीं पता तो ए और डी की हेल्प से तो भी आपको फार्मूला तो एक पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, हार्मोनिक मीन बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर 10x प्लस 11 इच, मतलब इसका हार्मोनिक मीन चाहिए रूट्स का। तो पहले रूट्स क्या है भाई, ज़रा सिंपली निकाल लो। तो रूट्स मान लिए इसके अल्फ़ा और बीटा। मूलों का योगफल कितना होता है, माइनस बी का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 10 हो गया। प्रोडक्ट क्या होता है, ए कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 10। और हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। दोनों की वैल्यू अलग अलग पता है, 2 अल्फ़ा बीटा 11 है, अल्फ़ा प्लस बीटा 10 है। काटेंगे 11 बटे 5 आ गया, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत शॉर्टकट यहाँ पे हम जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये समझ लिए तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। और देखिएगा आपके पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे आपको ये, ठीक है, आपको जब मिलेंगे तो बताएंगे हम, ठीक है, कि ये हमने उस समय कराया था। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, अगर आपको कोई भी HP में 3 पद लेने हैं और नंबर्स में अगर एग्जाम्पल सेट करना है तो सबसे अच्छा रहेगा 2 3 6, 2 3 और 6 कामा लगा लेंगे यहाँ पे, 2 3 6 या 1 1/2 1/3, जैसे 1 2 3 AP में होता है वैसे ही 1 1/2 1/3 HP में होता है। ठीक है, ये तीनों टर्में ऐसी हैं जो HP की कंडीशन को फॉलो करती हैं, दिमाग में बैठा लो। अब लिखा है पहला, ये AP की कुछ कंडीशंस हैं HP की, कि नो टर्म्स ऑफ HP कैन बी 0, क्योंकि HP क्या होता है, AP का उल्टा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने पहले ही पढ़ रखा है कि वो टर्म्स सीरीज HP में होगी जिसका उल्टा करने पे AP में आ जाए। अगर उसका कोई भी टर्म 0 हो गया तो उल्टा करने पे तो वो भाई 1/0 बनना जाएगा, तो AP कभी बन नहीं पाएगी। तो इसलिए कोई भी टर्म उसका 0 नहीं हो सकता, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये H जो है वो हार्मोनिक मीन है दो नंबर्स के बीच का, ये होता है H = AB अपॉन 2AB अपॉन A प्लस B। तो H माइनस A प्लस H माइनस B = 1/A प्लस 1/V होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सीधे मिलेगी ये तीनों कंडीशंस। H - 2A H - 2B = H² होता है। कोई भी एग्जाम्पल लेके सेट कर सकते हो। ये सारी कंडीशन 2 3 6 से ही सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 3 नंबर ले लो, ठीक है। H क्या होता है, बीच में ही तो होता है, ऐसे ही लिखा जाता है A H और V, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर से ले सकते हो, ठीक है, A H और V। तो A हो गया हमारा 2, H हो गया 3 और B हो गया 6। ये सारी की सारी कंडीशन इस एग्जाम्पल से सेट कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने प्रूफ करके लिखा है। बट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, H + A अपॉन H माइनस B, H + B अपॉन H माइनस B = 2 होता है, और H अपॉन A प्लस H अपॉन V = 2 होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चारों कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में आएगा तब आपको समझ आएंगी। ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, ठीक है, A G H विद हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो शॉर्ट में M नहीं लिख रहे क्योंकि M लिखने में फिर वो बड़ा हो जाता है और यहाँ पे हमें फार्मूला लिखना है, तो हमने शॉर्ट में A G H लिख दिया, हार्मोनिक ज्योमेट्रिक और प्रोग्रेस, ठीक है, इन मीन्स को। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि विदा, ठीक है, ये हो गए। तो अगर दो नंबर हमारे पास A और B है, अर्थमेटिक मीन कितना आएगा A + B/2, ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा √AB, हार्मोनिक मीन कितना आ जाएगा 2AB अपॉन A + B। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, अर्थात सबसे बड़ा AM फिर GM और फिर HM। यहाँ पे इक्वलिटी लगी है, कब लगी रहेगी, जब ये नंबर्स कैसे दिए हों, अगर इसमें ये ना बोला गया वो डिफरेंट, ठीक है। अगर पॉजिटिव डिफरेंट बोल दिया तो ये इक्वलिटी का कोई मतलब नहीं, सिर्फ ग्रेटर में आएगा। अभी आगे बताएंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, जब तीनों चीज़ें बराबर हों, अर्थात A और तीनों चीज़ें बराबर नहीं, A और B बराबर हो। जब A और B बराबर होगा तो तीनों के मान बराबर ही आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखो, जैसे AB बराबर तो 2A बराबर 2A आ जाएगा, A × A² A आ जाएगा, या A भी A हो जाए तो 2A² अपॉन A + A 2A, 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे सब A आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर तीनों चीज, अगर A और V दोनों नंबर्स बराबर हो गए तो ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इक्वलिटी लगी होती है।
अब जरा ध्यान से देखो, अब हम इस चीज़ को प्रूफ करने जा रहे हैं कि ए एम बड़ा होता है जी एम से। तो ए एम ये हो गया, जी एम ये हो गया, अर्थात ए में से अगर हम जी को घटाएं, अगर पॉजिटिव नंबर आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये बड़ा है। तो ए माइनस जी कर लिया, ए प्लस बी बाई टू माइनस रूट जी बी। इसका हमने क्या कर लिया, लासा ले लिया, 2 आ गया, ये रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स रूट ए बी हो गया। तो ए रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में आ गया 2। अब बताओ, ऊपर होल स्क्वायर नीचे 2, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा। जब ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा इसका मतलब है कि a माइनस जी का डिफरेंस जीरो से बड़ा आ गया, अर्थात a ग्रेटर देन जी हो गया। सेम कंडीशन अब हमने क्या कर लिया, देखो ध्यान से, g माइनस एच को बड़ा दिखाना है, g बड़ा दिखाना है इससे, तो g माइनस एच पॉजिटिव आना चाहिए। तो g का मान रूट ए बी और h का मान ये कर दिया, यहाँ से रूट ए बी हमने कॉमन कर लिया, समझ गए। तो यहाँ 1 बचा होगा, लासा लेने के बाद ए पी ऊपर चला गया होगा, ये आ गया। तो ये रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, अपॉन में ये आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, देखिएगा आगे। तो अगर जी माइनस एच करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए बी, ये हमारा जी का मान हो गया, और ये जी का नहीं, वो पीछे से भी जो सॉल्व होके आ रहा था वो हमने कॉमन कर लिया था, इधर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, अर्थात जी माइनस एच पॉजिटिव है, तो अर्थात जी बड़ा हो जाएगा एच से। अब पीछे कंडीशन ए बड़ा था जी से, जी बड़ा था एच से, तो इसके तीनों को मिलाने पर ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है, प्रूफ हो गई। अब नोट करके लिखा है, नोट दैट द इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन a इक्वल टू v। अगर a इक्वल टू v होगा, दोनों नंबर जो अगर बराबर होंगे तब इक्वलिटी होल्ड होगी, अदरवाइज इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है फॉर डिफरेंट a एंड v देन, ठीक है, या a एंड v आर डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर्स, तब हमारे पास a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इक्वलिटी नहीं आएगी उस केस में, ठीक है, जब हमारे पॉजिटिव डिफरेंट रियल नंबर्स दे रखे हों तब। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है, 2 AGH अगर हमारा GP में है, ठीक है, तो हमारा G स्क्वायर इक्वल टू AH होता है, इसको प्रूव कर सकते हो। G इक्वल टू रूट ए बी होता है, ठीक है, और A इक्वल टू और H इक्वल टू आपको पता ही है, ए प्लस बी बाई टू, और H होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, ए से ए कट जाएगा, ए प्लस बी से 2 से 2 कट जाएगा, ए बी आ गया, ए बी क्या आ जाएगा, रूट जी स्क्वायर, मतलब जी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। अगला ये तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जैसे मान लो आपके पास 2 रूट्स हैं ए और बी, ए और बी अगर 2 रूट्स हैं तो अगर हम उनसे इक्वेशन बनाएंगे तो आपको पता है मूलों का योगफल लिखा जाएगा, फिर मूलों का गुणनफल लिखा जाएगा, तो इनका योगफल a प्लस बी हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई इनसे। अब जरा ध्यान से देखना, अगर रूट हमारे a और b हैं तो इक्वेशन a बनेगी, क्लियर है। अब a क्या है, a प्लस बी बाई टू, तो a प्लस बी इक्वल टू 2a हो गया, और ए बी की जगह जी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ लगा दो a प्लस बी की जगह 2a और ए बी की जगह जी। तो ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के रूप्स में हमने इक्वेशन को लिख दिया, समझ गए होगे बहुत आसानी से। ऐसे यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशंस को, तो जो हमारा वैल्यू आएगा x का वो ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये वाला x इक्वल टू मान लो या दोनों रूट्स मान लो, तो a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या जैसे ये प्लस और माइनस 2 रूट्स हैं तो एक को a मान लेंगे, एक को b मान लेंगे, ठीक है। इन दोनों की जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, बराबर 2a आ जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो जी स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऐसी 3 घात में भी इक्वेशंस पूछी जाती है, वहां पे रूट्स आपको a b c करके दिए होंगे, ये मैं आपको वहां पे पढ़ा चुका हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैंने पढ़ाया था वहां पे ये सारी चीजों को कराया था। अब ए जी एच आर द हार्मोनिक मीन्स, सॉरी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 नंबर्स ए बी सी देन द इक्वेशन हैविंग। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हमें 3 में इक्वेशंस लिखते हैं तो सबसे पहले अगर 3 रूट्स हो तो इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, तीनों का योगफल, फिर 2 के गुणनफल का योगफल और माइनस गुणनफल। तो ये इक्वेशन होती है हमारी जब 3 रूट हमें ए बी सी दिए होते हैं तब। अब जरा ध्यान से देखो, इन्हीं को कन्वर्ट करना ए जी एच के फॉर्म में। अब ए क्या होगा, सिंपली जब 3 रूट हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ए का मान ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 3a, क्लियर। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जी क्या होता है, क्यूब रूट निकाल ले हो, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन्स जितना भी नंबर्स होता है उतनी पावर अपॉन में आ जाती है, तो ए बी सी, अगर ए बी सी निकालोगे तो जी का क्यूब हो जाएगा। अब ये बताए थे कि हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है नंबर्स का, सभी को 1 अपॉन करके जोड़ दीजिएगा, नीचे नंबर्स लिख दीजिएगा। तो 3 है, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया।
अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो हमें निकालना है, और ए बी सी की वैल्यू देखो जी की घात 3 मिल गई, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 3 GQ/H मिल गया। अब सबकी वैल्यू मिल गई आपके लिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से देखो कितना है 3a, तो यहाँ आ गया 3a। ये वाली वैल्यू 3GQ/H आ गई, तो यहाँ पे लिख दिया 3GQ/H x आ गया, और यहाँ आ रहा है ABC, इसकी वैल्यू G³ है, तो ये घात भी आपने निकाल ली बहुत आसानी से। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आगे बढ़ते हैं। इफ द अर्थमेटिक मीन इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स a एंड b देन a रेशियो b। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे यहाँ पे नंबर्स बदल बदल के आएंगे, वो देखना कैसे करा जाता है। देखो एक मेथड आपको ये बता रहा हूँ, एक इसका भी शॉर्टकट मेथड बताएंगे, उससे भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। इससे मैं करूंगा नहीं, खाली कंडीशन बता देता हूँ, खुद से करते रहना। अगर मान लो am 2 टाइम्स है, ज्योमेट्रिक मीन का 2 गुना कर दिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, नीचे ले आए, ठीक है, और ये 2, तो इसको भी तो ऐसे लिखा, ठीक है, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगा के और इसको सॉल्व कर लिया, जो भी आएगा ये आ गया। अब हम इसको नया रूल बता रहे हैं, जैसे आपने किया जाता है वो वाला नहीं करेंगे, मेथड सेकंड करेंगे। अभी आपने पढ़ा था कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन, ये वाले एक रिलेशन जो भी पढ़ा था अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन में 2 नंबर्स का, वही वाला कहाँ पे पढ़ा था अभी बता देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे जो ये पढ़ा था अभी, ये जब रूट्स हमारे कैसे हों, ए और जी की फॉर्म में हो, तब हमारा एक वैल्यू ये होता है, दूसरा वैल्यू ये होता है। इन्हीं दोनों का ए और बी का रेशियो पूछा गया आपसे, तो सीधे सीधे जब रेशियो पूछा गया तो रेशियो वाला फार्मूला लगा दिए, ए और बी, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन का 2 गुना है, तो जहां ए है वहां 2G रख दिए, जहां जहां ए है वहां 2G रख दीजिएगा, एक लाइन में सॉल्व होके आ जाएगा, जी से जी कॉमन होके कट जाएगा, 2 + √3 2 - √3। ऊपर वाले से करते रहोगे बहुत टाइम लग जाएगा, सॉल्व होने में दिक्कत आ जाएगी। तो अगर ये पूछा गया ABCD are in HP देन प्रूव दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ये वाला, ये जो थर्ड पार्ट है ये बहुत बार पूछा गया है। जब मुझे थर्ड पार्ट करना था तो सोचा 2 पार्ट ये बचे हुए ये भी कर देते हैं साथ में, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो चीज समझ लो आप, ठीक है। यहीं तक आज देखो, तो A + D > B + C दिया हुआ, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या करना है, चीजों को समझेंगे जरा ध्यान से। दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ABCD HP में थे हमारे, तो पहले 3 टर्म को ले लिया, ABC आल्सो HP में होंगे, तो B इनका क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा A और C के बीच का। तो B बराबर हमारा, अगर हम बात करें, और ठीक है, हार्मोनिक मीन है A और C का, देन बट द अर्थमेटिक मीन ऑफ A और C का भी होगा। भाई यहाँ पे क्या लिखा है, ABC is also HP, then B is the harmonic mean of A and C। तो B हमारा इनके बीच में अर्थमेटिक मीन भी तो होगा, हार्मोनिक मीन है तो अर्थमेटिक मीन भी होगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान से देखेंगे। तो अभी मतलब है नहीं ये, मतलब हम मान के, ये तो हमारा क्वेश्चन से क्लियर है कि B इसका हार्मोनिक मीन होगा, बट 2 नंबर A और C का हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन तो ये होगा ना, A + C वही 2। तो अब आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो बड़ा होता है किससे, हार्मोनिक मीन से। तो अर्थमेटिक मीन, और यहाँ B इन दोनों का था हमारा हार्मोनिक मीन, तो यहाँ से आ गया A + C > 2B आ गया। सेम कंडीशन B C D के साथ लास्ट वाले में लगा देंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का जो मान होगा वो का योग बीच वाले के 2 गुने से बड़ा होगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इधर वाले ये सब जुड़ जाएंगे, इधर ये डबल हो जाएगा, B उधर जाके B घट जाएगा, C उधर जाके C घट जाएगा, पहला वाला प्रूफ आ जाएगा बहुत ही आसान वे में, ठीक है, कर सकते हैं आप इसको। अगला वाला सेकंड प्रूफ करेंगे, AD जो है वो ग्रेटर देन होता है BC से। तो अब हमने क्या, ABC HP में है, ठीक है, तो B इनका हार्मोनिक मीन हो जाएगा। अब A और C का ज्योमेट्रिक मीन होता है AC। अब हम उस वाले से प्रूफ करना चाह रहे हैं, क्योंकि गुणा में चाहिए, प्लस में चाहिए तो A और H को लगाओ, अगर गुणा में चाहिए तो G और H को लगाओ। तो ज्योमेट्रिक मीन A और C का AC हो गया, और AC का हार्मोनिक मीन हमारा B था, तो यहाँ से कंडीशन लगा ली एक। सिमिलरली BC D के साथ लगा लेंगे, तो लास्ट ये B और D का गुणनफल C के गुणनफल से ज्यादा आ जाएगा, फर्स्ट वाले की तरह। अब इनको आप क्या करो, दोनों की गुणा कर दो, उसमें हमारा इधर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से दिख रहा होगा, AC × BD रूट के अंदर, और इधर B और C आ जाएगा, ठीक है। देखने की कोशिश करिएगा इसको, सही से समझ आ गया होगा।
ये निकाल लिया, उसी की हेल्प से ये भी हो गया। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे तो ये ग्रेटर आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। क्यों आ गया? क्योंकि इधर क्या है, एक बी है और एक सी है, रूट के अंदर आएगा तो एक बी और एक सी कटेगा तो ये भी रूट के अंदर ही बचेगा। तो ये पार्ट। अब फोर्थ पार्ट भी देख लो जरा ध्यान से। फर्स्ट पार्ट हमारा ये आया था, क्लियर है? ये हमारा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाले थे a प्लस सी बाई 2 का ग्रेटर देन है b से। अब हमने दोनों तरफ ये पावर या वी नो दैट करके लिख सकते हो, a की पावर n प्लस c की पावर n बाई 2। ये ग्रेटर होगा कि यहाँ पे क्या अलग अलग पावर है या होल पावर है, तो अलग अलग की पावर ऑलवेज ग्रेटर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पार्ट बड़ा होगा। जब ये पार्ट बड़ा होगा और ये इससे यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखा है, तो अगर हम बड़ा वाला पार्ट रख रहे हैं तो ये तो वैसे ही बड़ा होगा ना इससे, जब n पावर करेंगे तो। अब n पावर करेंगे तो इधर चला जाएगा। और यही क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन n की वैल्यू 2 के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे पूछा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 2 इंटू बी स्क्वायर के लिए भी पूछा गया है, तो वहां भी हो जाएगा। ठीक है, आगे ये रिलेशन हम आपको कल भी बता चुके थे और कई बार बता चुके हैं कि अगर इस तरह से कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, दो नंबर्स के बीच के am, gm और hm, तो a के लिए n की वैल्यू 0, n मतलब लोएस्ट पावर को 0, लोएस्ट पावर को -12, लोएस्ट पावर को -1 बराबर रखेंगे hm के लिए। ये कंडीशंस होती है इफ a1 a2, इसको आगे चल के प्रूफ भी कराया है मैंने। a1 a2 b2 हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन्स, g1 g2 ज्योमेट्रिक मीन्स, h1 h2 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, देन ये कंडीशन होती है g1 g2 अपॉन h1 h2 इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2। तो ये कंडीशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछी गई है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहाँ से हमारी जो सीरीज स्टार्ट होती है एपी जीपी और एचपी का जो कॉम्बिनेशन है वो। ठीक है, इन पे हमारे मेन पद क्या है वो चीज पढ़ेंगे। ए वाला पेज और देखते हैं अभी। तो 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, अगर ए बी सी हमारी 3 सक्सेसिव टर्म्स हैं किसी भी सीक्वेंस में, तो ध्यान रखिएगा a माइनस बी और b माइनस सी, इस चीज को ध्यान रखिए। a माइनस बी b माइनस सी, इधर सब में यही रहने वाला है। a माइनस बी b माइनस सी, a माइनस बी b माइनस सी। अगर a बटे a आ जाए तो समझ लो AP है, a बटे b आ जाए GP है, a बटे c आ जाए तो HP है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे लिखा इफ द नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ एनी AP GP HP इज ऑड देन द AM GM HM ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज। तो वो जो होगा हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म इज द मिडिल टर्म, ठीक है, ऑफ द सीरीज। फिर समझिएगा, अगर हमारे में क्या लिखा है, द नंबर्स इफ द नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ एनी AP GP HP इज ऑड, किसी में भी कैसे हैं ऑड टर्म्स है, देन उनका जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होगा ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का, वो हमारा मिडिल टर्म के बराबर होगा। समझ गए? अगली कंडीशन, इफ द नंबर्स ऑफ द टर्म्स AP GP HP इज इवन देन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ द मिडिल 2 टर्म्स इज AM GM और HM, किसका होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छी चीज है, पीएथ क्यूएथ आरथ टर्म ऑफ ए जीपी आर इन जीपी, सॉरी पहले यहाँ पे देखो पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म ऑफ ए जीपी आर इन जीपी, मतलब कोई भी हमने 3 टर्म में जीपी की उठा ली और वो फिर से जीपी बना रही हैं, देन जो टर्म पद होगा हमारा पी क्यू आर वो जीपी में होगा। ये तो टर्में हैं, तो पी क्यू आर जो पदों की संख्या होगी ना वो एपी में होंगी हमेशा। अब यहाँ पे लिखा ए बी सी आर इन एपी एज वेल एज जीपी, अगर एपी और जीपी दोनों चीजें फॉर्म कर रही हैं तो वो तभी हो सकता है जब वो तीनों नंबर्स बराबर हों। अगली कंडीशन ये भी अच्छी है, एबीसी अगर एपी में है तो अगर सेम नंबर्स की पावर पे वही चढ़ा देते हैं, ये पीछे भी बताया है अभी, तो वो जीपी सीरीज फॉर्म करती हैं, बट एक्स का मान +-1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आगे जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी वो एजीपी, ठीक है, एजीपी मतलब अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसको करते हैं, देखते हैं।